नमस्कार, मैं भयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। विरोधियों के साथ साथ सपा के कई नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। अब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार हमला बोला है। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर सवाल उठाने ओपी राजभर ने कहा कि जब 4 बार मंत्री बनकर मलाई खा रहे थे तो उन्हें चौपाई क्यों नहीं याद आई। एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानते हैं, गले में माला और विचारों में ताला। अभी जब एमएलसी बने तो बाबा साहब के संविधान की शपथ लिए थे ना, अगर वो मेरे सामने बैठे होते तो मजा आ जाता। मैं पूछता उनसे कि जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, सत्ता की मलाई काट रहे थे, तब तो चौपाई याद नहीं आई, तब दोहा नहीं याद आया। ओपी राजभर ने कहा कि जब उन्हें लगा कि अब सत्ता जा रही है तो राम राम जपने लगे। 5 साल यही चौपाई पढ़कर फिर मंत्री बन गए, अपनी बेटी को सांसद बना लिया, तब तो नहीं बोल पाए। ओपी राजभर जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्कुरा कर कहते थे, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो मंत्री पद चला जाएगा। अखिलेश यादव द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य पर रोक न लगाने पर ओपी राजभर ने कहा कि सपा में ही 2 गुट हो गए हैं, एक गुट भाजपा को जिताएगा और दूसरा सपा को हराएगा। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता बताते हुए कहा कि बाप चाचा की मेहनत की बदौलत मुख्यमंत्री बन गए और जब सीएम बन गए तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अब वो अकेले लड़ने की बात करते हैं, देखते हैं कि अकेले कितनी सीट जीत पाते हैं। बीजेपी के साथ जाने पर ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं, सपा बसपा गठबंधन कर सकते हैं, लालू नीतीश का गठबंधन देख लीजिए, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी से अछूत कौन है? मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता तो अभी भी मंत्री ही होता। मेरे लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद।